ये समय खेलने का नहीं है, ये समय पेलने का है। और समय आ गया है कि अब पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि 1947 में ये पैदा हुआ था और उम्मीद करते हैं कि साल 2025 इसका आखिरी साल हो जाए। उम्मीद तो सभी लोग यही कर रहा है, क्योंकि देखिए आतंकवाद का जो जड़ है वो ओरिजिनल जड़ वहीं से शुरू होता है। हर किसी को वो पनाह देता है। पहले तो ओसामा बिन लादेन को उन्होंने पनाह दिया तो अमेरिका ने उसकी कब्र खोद दी। और मुझे लगता है कि अगर यदि ओसामा बिन लादेन का लाश अगर यदि अमेरिका नहीं ले जाता और समंदर में नहीं बहाता, मछलियों को नहीं खिलाता, तो मुझे लगता है कि कहीं पाकिस्तानी उसकी भी आरती उतारने लगता, बोलता हाय मेरे अब्बू, हाय मेरे अब्बू। हाँ सच में वो ऐसे ही है। अब देख लीजिए ना, अब समय आ गया है कि अब जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। अमूमन पाकिस्तानियों के मुंह से हमने सुना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। चलिए ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकवाद को हम पनाह नहीं देते। चलिए ये भी ठीक है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इन सुअरों को, चलो पहले मैं एक बात ही बता देता हूँ कि अगर यदि तुम आतंकवाद को पनाह नहीं देते हो, अगर यदि तुम आतंकवाद को कोई भी बातें शेयर ही नहीं करते, अगर यदि तुम आतंकवाद को पैदा ही नहीं करते हो, तो जब हम आतंकवाद के ऊपर हमला किए, जब हम आतंकवाद के ऊपर अटैक किए हैं, तो तुम अपना मिसाइल क्यों छोड़ रहे हो और तुम क्या उखाड़ लोगे इसका? मतलब अगर यदि मैं कंपैरिजन करूं तो वो कहते हैं ना, शेर और वो बकरी की चाल। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? प्रेशर कुकर में जाके सीटी बजाएगी। वही वाला कहावत हो गया। कब तक, कब तक आपके तेल चल जाएंगे? कितनी मिसाइलें दाग दोगे? कितनी? अरे जितनी होगी उतनी ही तो दागोगे। भारत एक समंदर है जहाज़ों का और तुम ठहरे एक यार कुआं, तो कहाँ उखाड़ लोगे? अब मुझे लग रहा है कि अब समय आ चुका, अब बहुत हो गया। क्योंकि आज के जो मैच हैं, आज यही टेररिज्म के कारण आज स्थगित किया गया है और इसका फैसला अब कल लिया जाएगा, क्योंकि कल मीटिंग है बीसीसीआई की और उसमें तय किया जाएगा कि कहाँ शेड्यूल होगा। बाकी इन सुअरों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही फरमान है, अब एक ही ऐलान है भारत का, ख़त्म कर दो। मैं तो कहता हूँ एक न्यूक्लियर छोड़ ही दो यार, जितना होगा देख लेंगे, झेल लेंगे, जो होगा देख लेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होगा वो हम सब झेलने को तैयार हैं। फेंक ही दो, एक न्यूक्लियर फेंको, ख़त्म, कहानी करो यार। अब दिमाग खराब करके रखा है। ये एक चींटी की तरह है। हाथी के नीचे जब चींटी आता है ना, तो क्या हाल होता है उसका? वही है, जब तक वो जीवित रहता है तो इधर उधर फन फन मारते रहता है, लेकिन जब आ जाता है तो फिर सबको पता है कि क्या होता है हसल। हद है यार, अब तो पाकिस्तान ने हद कर दिया। जिस आतंकवाद को वो पनाह ही नहीं देना चाहते, तो वो आतंकवाद के नाम पर लड़ क्यों रहे हैं? उन्हें तो माफ़ी मांगनी चाहिए। भाई बहुत बढ़िया किया आपने, आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत बहुत बढ़िया किया। साले हमारे घर में भी वो बम फोड़ दिए, तो आपको तो ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन ये क्या मतलब, हम आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ख़त्म करें, और मिर्ची तुमको क्यों लगा? इसका मतलब तुम आतंकवाद को पनाह देते हो कुत्ते, तुम आतंकवाद को पनाह देते हो और तुम ही पैदा करते हो आतंकवाद। ये तो प्रमाण एकदम सीधा साबित हो गया। वो जो हमला हुआ था वो आतंकवाद का हमला नहीं था, वो पाकिस्तान का ही हमला था। और क्या सोचे थे बच जाओगे? अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो सायरन बजा है। अभी देखो आने वाले समय में क्या होता है। अब कभी भविष्य में हम सुनेंगे कि कभी क्या पाकिस्तान था, ये भी कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो ना जाए। क्योंकि अब शुरू हुआ है तो फिर ये रुकेगा नहीं। अब ये रुकने का, और रोकना भी नहीं चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? इन सुअरों के लिए रोकेंगे, इन सुअरों के लिए रोकेंगे जो साला हर वक्त दिमाग खराब करते रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ उंगली करते रहता है। होना जाना कुछ नहीं है। आप अगर यदि समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लोगे तो क्या उखाड़ लोगे? क्या लगता है समंदर को सुखा लोगे एक लोटा पानी निकाल के? नाम पूछकर, धर्म पूछकर मार देंगे तो क्या हो जाएगा? भारत सरकार शांत बैठ जाएगी, वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हर बार वो जंग में हारे, हर बार। और लेकिन उन्होंने अपनी आतंकवाद की जो प्रेम कहानी है, ये प्रेम कहानी कभी नहीं छोड़ी। अब वो समय आ गया है। भारतीय फौजों से, भारतीय नौजवानों से मेरी एक ही आग्रह है, भारतीय सरकार से मेरी एक ही आग्रह है कि अब वो समय आ गया है कि आप सीधे पोख पे कब्जा करें। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब?
कब करोगे? अब सेना भी आपके पास है, आपके पास बड़े बड़े हथियार हैं, आपके पास पूरा देशवासियां आपके साथ है, सारा विपक्ष आपके साथ है, अब नहीं तो कब? अगर अब भी आप पोक पे कब्जा नहीं कर पाते हो तो एक काम करो, ताला मारो ये सारी मिसालें में और बक्से में डला दो। अब नहीं तो कब? क्या सिर्फ और सिर्फ बातें होगी, कार्रवाई कुछ नहीं होगी? क्या सिर्फ हम उसका जवाब देंगे? अगर वो एक मिसाइल दागेगा हम सिर्फ डिफेंस करेंगे? क्या हम सिर्फ डिफेंस करने के लिए बन गए हैं? डिफेंस ही होगा हमारा कुछ, या फिर हम भी कुछ करेंगे? आप एक को लगाइए डिफेंस करने में और उसके साथ साथ 100 दागिए, खत्म करिए कहानी यार। जब उन्होंने अपनी गलती मानी ही नहीं, जब वहां के किसी भी जगह, वहां जितनी पब्लिक है, कोई भी पब्लिक ने अपनी गलती नहीं मानी, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, तो उन सब के सब गद्दार हैं, सब के सब जिम्मेदार हैं, वो सब के सब आतंकवाद को पनाह देने वाले हैं। हमने जितने भी पाकिस्तानी देखे, किसी के मुंह से यह नहीं निकला है कि भाई आतंकवाद के खिलाफ भारत ने सही किया है, किसी के मुंह से नहीं निकला। और उल्टा वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। बताओ, ये सुअर ऐसा हरकत जो कर रहा है, क्या बच जाएगा इससे? अगर यदि मैं मानता कि पाकिस्तानी जो अवाम है वहां, अगर यदि वहां के अवाम अगर बोलती कि भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़े और उसको खत्म करे, क्योंकि हमारे भी इन्होंने नाक में दम कर रखा है, जब वहां की पब्लिक कुछ बोल ही नहीं रही है तो भारत सरकार क्यों चुप बैठे? खत्म करो ना कहानी भाई, क्यों तुम चिंता कर रहे हो उसकी? क्या वो हमारी चिंता कर रहा है? उन्होंने जो मिसाइलें अभी ड्रोन से जो उन्होंने हमले किए हैं, हालांकि कुछ हुआ जाना कुछ नहीं है, सारे डिस्पैच हो चुके हैं। अगर यदि खुदा ना खादसा वो होता तो क्या उन्होंने ये सोचकर मिसाइलें दागी थी कि वहां के आम पब्लिक को भी नुकसान हो सकता है? हमने तो सिर्फ आतंकी संगठन के जितने भी ठिकाने थे उसके ऊपर बम चलाए हैं, लेकिन उसने ये सोचा? उसने तो नहीं सोचा। तो आप क्यों सोच रहे हो? आपको ये सोचने का अधिकार अब खत्म करो। ये अब सोचना ही नहीं है कि जिसका गुनाह नहीं है उसको कुछ नहीं हो सकता। सबको, सब के सब जिम्मेदार हैं। अगर यदि वहां की पब्लिक खुला समर्थन कर रहा आतंकवाद का, तो वो सब के सब जिम्मेदार हैं और उन सब की मौत होनी चाहिए। किसी ने भी आवाज नहीं उठाई इसकी, किसी का वीडियो हमने नहीं देखा। सब के सब विरोध कर रहे हैं कि भारत ने गलत किया, हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। अरे घंटा कर लोगे तुम, क्या उखाड़ लोगे? वो सब के सब जिम्मेदार हैं, सब के सब को मौत के घाट उतारो। ये समय आ गया है, अब उसको ताला बंद करने का समय नहीं है, अब आरती उतारने का समय नहीं है। आरती जितना उतारना था उतार चुके हैं, अब वो समय आ गया है कि हटाओ उसको, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को खत्म